मतलब देश की सरकार ये मानती है कि जो अक्ल लड़कों के अंदर 21 साल में आती है वो लड़कियों के 18 साल में ही आ जाती है। अच्छा देखो, लड़कों की शादी की उम्र तो 21 साल और वोट डालने की 18 साल। मतलब सरकार ये भी मानती है कि 18 साल की उम्र में देश तो संभाल सकता है। बात यह है कि उन एमए एमकॉम वालों का खर्चा भी मैं छठी पास ही चला रहा हूं। किस तरह से आपको हंसाने का और गुदगुदाने का सामान लेकर आए हैं वो उनके आते ही आप समझ जाएंगे। मैं बहुत बड़ी भूमिका न बनाते हुए बहुत मोहब्बत के साथ आगरा के इस मंच पर भाई सुरेश अलवेला को आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ उठाकर भाई सुरेश अलवेला को आमंत्रित करें। अभी पिछले दिनों एक अमेरिकन मिल गया मेरे को। अमेरिकन मुझसे बोला, तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता, इंग्लिश आती है? कह रहा। मैंने कहा तो पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी भाई साहब। मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई और बगल में खड़ी होगी, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 शाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं है, लेकिन मैं भी दिमागदार आदमी। भगवान कसम में वही गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। अरे दिमाग से काम करने पड़ते हैं ना। आदमी के पास सपना जी क्या है, माइंड होना चाहिए। जितना आप लोगों के अंदर टोटल माइंड है उतना मेरा खराब ही रहता है। हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम है और वो बेरोजगार है। जो दूसरा भाई है वो एमएससी है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए पास है और एमए पास तो बेरोजगार ही रहते हैं। जो चौथा है वो मैं हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। नहीं, इसमें तालियां बजाने की कोई बात नहीं थी। बात यह है कि उन एमए एमकॉम वालों का खर्चा भी मैं छठी पास ही चला रहा हूं। आप कितना भी पढ़ लिख लो, अगर आपको मां के हाथ की रोटी से पिज्जा चाउमीन और बर्गर में ज्यादा स्वाद आने लग जाए तो समझ जाओ आपका पढ़ना लिखना बेकार। इतना कंफ्यूज कर रखा, शहरों के नाम बदल दिए। अभी वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया एक, बदल दिए। इनका बीजेपी वालों का बस चले तो एक दिन ताजमहल का नाम बदल के भी अमित शाह की हवेली रख देंगे। और लाल किले का नाम बदल के लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री भी रख सकते हैं। और चल रहा नहीं है भाई साहब। 20-30 साल अगर सरकार चलगी ना तो कांग्रेस का नाम बदल के सोनिया का व्हाट्सएप ग्रुप भी रख सकते हैं। आदमी को मस्त रहना चाहिए। मैं आपके बीच में ऐसी कोई फालतू फोगट की बात नहीं करूंगा भाई साहब जिससे दिमाग पे लोड पड़े। क्या मतलब अपने को, देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम चली। अभी मैं आपको बताऊं, एक दिन एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। ज्यादा हो गया क्या? अरे तो थोड़े कम बिठा लो यार, मेरी घर की बस। मेरी बात सुनो, मैं तो कितने ही बिठाऊं, मेरी बस है। मैं तो ट्रेन बना के ले जाऊंगा, एक के पीछे एक जोड़ के। आपकी तरह कुर्सियां खाली थोड़ी रखनी है। ये बढ़िया नहीं है, ये जोश जोश में हो जाता है। जैसे अभी आपने संचालन करा,
वो तो है, लेकिन मेरे से क्या है भाई साहब, बोलना मेरे को 50 ही था। मेरे से क्या है, मैं जोश में आ जाता हूँ राहुल गांधी की तरह, तो बोल जाता हूँ मैं। अब जोश जोश में एक बार क्या हुआ भाई साहब, अभी जैसे ये बता रहे थे ना, बोले 40 देशों की इनने यात्रा करी ऐसे। तो एक बार एक बड़ा कवि था, मेरे से भी बड़ा था, उनने मेरे को यूं कह दिया, मैंने कहा मेरे को दे दिया संचालन, अब मेरे में अक्ल तो है नहीं संचालन करने का। उनने मेरे को दे दिया, बोलो, और यूं कह दिया, बोले यार बढ़िया झांकी जमा देना, श्रोताओं में कह देना कि मैं अमेरिका इंग्लैंड विंग्लैंड गया हूं, जो थोड़ी सी सरका देना तो झांकी जम जाएगी अपनी। तो मैंने माइक पे आते ही मैंने कहा सरका दिया, मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि भाई साहब ने 88,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला यार इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा सरक गई अपन से। तो ऐसे क्या है कि दिक्कत हो जाती है मेरे से। लेकिन बस में 500 आदमी बैठ के जा रहे थे, 500 तो आ जाएंगे ना। मैंने कहा ना कोई सी भी बस हो, मेरी बस है, मेरी बस ट्रेन के बराबर है। 500 बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। अब बताओ 5,000 में कितना फायदा होता आपकी? 4,500 का नुकसान करा कि नहीं करा? अभी आपका सपना वही सच होता था, कांग्रेस साफ वाला। तो जब आपके सामने इतना इंटेलिजेंट आदमी खड़ा है तो नहीं बोलना चाहिए ना बीच में। अब रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अब अगले दिन एक इंस्पेक्टर साहब गए निरीक्षण करने के लिए, तो उन्होंने देखा बस एक खाई में पड़ी, न तो उनको एक नेता मरा मिला न एक नेता जिंदा मिला। पास में एक किसान का घर था, उनने किसान से पूछ लिया बस में बहुत सारे नेता थे, सारे के सारे कहाँ गए? बोला साहब चिंता मत करो, मैंने सबको जमीन में गाड़ दिया। बोला सारे ही मर गए थे क्या? बोले नहीं भाई साहब, बहुत सारे कह रहे थे हम तो जिंदा है, लेकिन मैंने सोचा नेता है और कांग्रेस वाले हैं तो झूठ ही बोल रहे होंगे, जो गाड़ दिया मैंने तो। हर नौजवान लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी 21 साल कर रखी है, और लड़कियों की कर रखी 18 साल। मतलब देश की सरकार ये मानती है कि जो अक्ल लड़कों के अंदर 21 साल में आती है वो लड़कियों के 18 साल में ही आ जाती है। अच्छा देखो, लड़कों की शादी की उम्र तो 21 साल, हर वोट डालने की 18 साल। मतलब सरकार ये भी मानती है कि 18 साल की उम्र में देश तो संभाल सकता है।